कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए। भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। उमर अब्दुल्ला सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर होगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी का जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की जीत पर रिएक्शन। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला भारत के इतिहास में सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में एक भी सीट नहीं जीती। इस पर अवैसी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 की खात्मे पर अपना गुस्सा दिखाया है। एएनआई से बात करते हुए अवैसी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला भारत के इतिहास में सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर होंगे। कश्मीर के लोगों ने आर्टिकल 370 की खात्मे के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया और एक बहुत अच्छा फैसला दिया। उन्होंने मजीद ये कहा कि बीजेपी ने जम्मू में 27 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती, जो कि एक बड़ी चिंता की बात है। मजीद जानकारी के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए। भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा। उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। देखिए एक्ट में तो है वो हमने 370 को अपोज किया। उसूलन अखलाकन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि जो भी सीएम होगा उसके ओपिनियन से, उनकी रजामंदी से आप अपॉइंटमेंट करिए। मगर एक अजीब और गरीब किस्म का एक्ट पास किया गया 370 का, जिसमें आपको एक मिसाल देता हूं। कैबिनेट की मीटिंग होगी, उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी, तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीजों को देखने की जरूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली। अच्छा, कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब जीरो हो गया। पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। भाई वैली में एक रिजल्ट आ रहा है, जम्मू में बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती है। तो मतलब जो ये 5 एमएलए नहीं, इस सही मानते हैं? नहीं, मैं तो पूरे एक्ट को ही गलत मानता हूं। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में उसका वो खुलकर हमने उसका अपोज किया था कि क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए। भाई उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते। उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो पूरा पावर तो एलजी के पास ही है। अब देखिए ये तो बड़ी यानी गलत बात है ना। ये तो इलेक्टेड